शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। विवेक चूड़ामणि का आत्मानात्मा विवेक प्रकरण है, जिसमें अब आत्मस्वरूप का वर्णन प्रारंभ हुआ 126 से। उससे पूर्व अनात्मा का वर्णन हुआ। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये सब अनात्मा कोटि में हैं। उससे भिन्न है आत्मा। 127वां श्लोक देखिए। अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम् अहं प्रत्ययलम्बनः अवस्थात्रय साक्षी सन् पंचकोश विलक्षणः
श्लोक का जो अन्वय है वो तो कल शायद हम लोगों ने पिछले पार्ट में कहा था, फिर भी एक बार देख लीजिए। हाँ, नित्यम अहम प्रत्ययलंबनः कश्चित् स्वयं अवस्थात्रय साक्षी सन् पंचकोश विलक्षणः अस्ति। कश्चित् स्वयं अस्ति। नित्यम का वैसे तो ये क्रिया विशेषण ही मालूम पड़ता, नित्यम अस्ति, क्योंकि अहम प्रत्यय लंबनः का विशेषण होगा तो नित्यः पुंलिंग होना पड़ेगा। तो यहाँ पर नित्यम अगर आत्मा के लिए आता तो नित्यः, अजो नित्यः, तो नित्यः नहीं नित्यम, इसलिए ये जो है क्रिया विशेषण के रूप में आया है। नित्यमस्ति हमेशा है, सर्वदा है। क्या है? अहम प्रत्ययलंबनः, अहम प्रत्यय का विषय, अहम प्रत्यय जिसको आलंबन माने विषय बना करके होता है। अहम प्रत्यय माने अहम अनुभव, मैं। ऐसा अहम प्रत्यय का जो आलंबन है वो नित्यमस्ति, हमेशा है। स्वयमस्ति, वो स्वयं प्रकाश स्वतः सिद्ध, स्वयं किसी पर का आश्रय लिए बिना विद्यमान है। स्वयमस्ति, जो किसी और की सत्ता या ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखता, ऐसा। और वो जो है अवस्थात्रय का साक्षी होता हुआ पंचकोश से विलक्षण है, पंचकोश से बिल्कुल अलग है। मेरे ख्याल से आत्मा का बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन हो गया, इतनी बात बहुत है। आत्मा क्या है? अहम प्रत्यय का आलंबन और जो नित्य है और स्वयं सिद्ध है, अवस्थात्रय का साक्षी है, पंचकोश से विलक्षण है। अब इसके इन शब्दों के जो संकेत है उसके सहारे अनात्मा से भिन्न करके आत्मा को ढूंढना है। तो अहम प्रत्ययलंबनः इसको पकड़ा जाए। अहम अनुभव का आलंबन, अहम अनुभव का आलंबन कोई वस्तु है जो कि सदा है और स्वयं प्रकाश है। और आगे की बात ये है, तो क्या अहम प्रत्यय का आलंबन ऐसा है?
अहम प्रत्यय का आलंबन तो शरीर है, मैं, है ना। अहम इहैव अस्मि सदने जानानः। भास्करानंद जी बोल रहे थे कि अहम जो है आत्मा है, तो मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन आप बैठे हुए हैं कि नहीं यहाँ पर? बोला हाँ बैठा हूँ। तो आत्मा बैठी है क्या? शरीर ही बैठा है। तो इसका मतलब है कि अहम प्रत्यय का आलंबन शरीर तो प्रसिद्ध ही है। आत्मा कहाँ? ये बता रहे कि आत्मा है। सो महाराज, अहम प्रत्यय का आलंबन आत्मा कैसे बताइए? एक तो सीधा ये समझ में आता है कि शरीर ही यदि अहम प्रत्यय का आलंबन होता तो जब व्यक्ति प्रयाण कर जाता है शरीर तो पड़ा रहता है, तो इसको अहम करके अनुभव करने वाला या अहम बोलने वाला वो नहीं रहता है। तो शरीर ही यदि आलंबन होता तो उस समय भी वो अहम प्रत्यय का आलंबन बनना चाहिए, परंतु बनता तो नहीं है उस समय। इसलिए शरीर अहम प्रत्यय का आलंबन जैसा प्रतीत होता है बहुत बार, जब हम अहम अस्मि, अहम गच्छामि, अहम खादामि इत्यादि जब व्यवहार करते हैं, परंतु ये शरीर पक्का आलंबन नहीं है। शरीर एक आश्रय है, इसके माध्यम से कोई एक सत्ता है जो इसको अहम का आश्रय, जो अहम यहाँ बैठ करके बोल रहा है। बोलने वाला, सुनने वाला, किसी भी प्रश्न का जवाब देने वाला, अनुभूति करने वाला, वो तो शरीर से अलग सत्ता है जो अहम का आलंबन बनता है। और दूसरा यहाँ जो विशेषण दिया, एक विशेषण से विचार करेंगे तो वहां तक जाएगा, जो पंचकोश विलक्षण बताया, जो अहम प्रत्यय का आलंबन है वो पंचकोश से विलक्षण भी है। ये जो शरीर वाला अहम अनुभूति है तो पंचकोश के भीतर है, पंचकोश का विलक्षण नहीं है। तो इसलिए इससे अलग कोई आश्रय या आलंबन खोजना पड़ेगा, माने इसमें मिलेगा नहीं। हम लोगों के जो भी अनुभव होते हैं वो अनुभव दो श्रेणी में ही बांटा जा सकता है, अहम और इदम। माने अहम जो जानने वाला है उसके लिए होता है, और इदम माने यह, ये जो है उस जानने वाले से भिन्न पदार्थों के लिए, अपने से भिन्न पदार्थों के लिए व्यक्ति यह शब्द का प्रयोग करता है। तो अहम ये जो अनुभव है ये अनात्म वस्तु में कभी नहीं हो सकता। आपसे भिन्न किसी व्यक्ति को या वस्तु को आप मैं ऐसा अनुभव करते हैं? कभी नहीं करते। और अपने को वो या यह ऐसा अनुभव करते हैं? नहीं करते। ठीक है ना? सुनाई नहीं दे रहा। इसका कुछ वो देख लो ठीक से लगा कि नहीं। ये तो
अहम और इदम अनुभव का ये बड़ा माने विलक्षण स्वभाव है। अनात्मा को अहम और इदम अनुभव का ये बड़ा विलक्षण स्वभाव है। अनात्मा को कभी माने आपसे जो भिन्न पदार्थ है उसको आप कभी मैं ऐसा नहीं बोलते, और अपने को कभी वो या यह नहीं बोलते, इदम करके नहीं बोलते। ठीक है ना। तो इसलिए यदि आत्मा को ढूंढना है माने अपने को, तो आप अहम अनुभव को अनुसरण करिए। जिसमें अहम अनुभव हो रहा है वही आप है। ये तो एक सीधा माने प्रक्रिया है, और सब लोग हम मानते भी है इस बात को, माने इसको, इसमें हम लोगों को कोई झंझट नहीं है। लेकिन अहम प्रत्यय लंबन जो है ये शरीर मालूम पड़ता है, इसका क्या करें? वहीं चालू करके देखो, कोई दिक्कत हो तो। यहाँ तो सब हमको तो ठीक सुनाई पड़ रहा है, उसको क्या करें? रिकनेक्ट करेंगे तो कट जाएगा। नहीं देखिए, वहाँ आवाज़ दे करके देखो ना, आवाज़ दे के देखो। उन्हीं की दिक्कत हो सकती है। हाँ, उन्हीं की दिक्कत हो सकती है, सब लोग कुछ नहीं है उसको तो। यहाँ तो चेक कर नहीं सकते होगा। अच्छा अच्छा चेक तो दूसरे में ही कर सकते। अच्छा, हम लोग जो बोल रहे हैं बिना माइक से, तो उसका बता रहे होंगे, उसका आवाज नहीं गया होगा। हाँ, उसका नहीं आया। ऑडियो प्लीज बोल रहे हैं, रिकनेक्ट। हाँ, तो अहम प्रत्यय का, अहम अनुभव का विषय शरीर मालूम पड़ता है। स्वामी महाराज ने बताया कि मरने के बाद नहीं होता है। तो मरने के बाद नहीं होगा तो देखा जाएगा, अभी तो होता है ना, अभी का क्या? मरने के बाद तक क्यों ले जाते हो? अभी जो हम अनुभव हो रहा है इसको हम कैसे समझे, ये क्यों होता है? और होता है तो इसी को क्यों ना आत्मा माना जाए? वर्तमान अनुभव का विश्लेषण जरूरी है। तो इसमें जब हम अहम अनुभव को ढूंढते हैं, और शरीर, बहुत बार शरीर मालूम पड़ता है कि हाँ शरीर ही अहम अनुभव का विषय है। लेकिन कई बार जो है शरीर मम अनुभव का विषय बनता है, मेरा। आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत ठीक है। तो ये जो तबीयत है मेरी हो गई, मेरा शरीर ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शरीर जो है अहम अनुभव का विषय तो होता है, लेकिन हमेशा हम अनुभव का विषय नहीं है। कई बार ये जो है मेरा अनुभव का विषय होता है। तो जो मेरा, जैसे पुस्तक, ये मेरा पुस्तक है, तो मेरा ये शब्द जब प्रयोग करोगे तो मैं और मेरा, मैं से
मुझसे भिन्न किसी वस्तु जो जिस पर मेरा अधिकार है उसको मेरा शब्द से कहा जाता है। अपने आप के लिए कोई मैं की जगह पर मेरा थोड़ा ही बोलता है, नहीं हो सकता। होता है अपने लिए मेरा शब्द? तो कोशिश करके देख लीजिए, नहीं होगा। हाँ, तो कुछ गड़बड़ है। अवधेश का देख लो। तो शरीर मेरा अनुभव का भी, माने मम अनुभव का भी विषय बन जाता है। इसलिए हमेशा अहम अनुभव का विषय शरीर नहीं है। तो जिस समय शरीर को आप मेरा करके अनुभव करते हैं, हाँ, जिस समय शरीर को आप मेरा करके तो शरीर को मेरा करके अनुभव कर रहे हैं जिस समय, है ना, ये शरीर जो है मेरा है। हाथ किसका है? मेरा है। माथा किसका है? मेरा है। पैर किसका है? मेरा है। तो शरीर मेरा है, तो फिर मैं कौन हुआ? शरीर ही मैं हो सकेगा? नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि शरीर से भिन्न कोई मैं हुआ। नहीं हो रहा है उसमें? आई नहीं, केवल मौन नहीं चल रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? अभी देखिए आप आप केवल हिल ही रहे हो, आवाज ही नहीं। हाँ, उनका भी ऐसा ही हो रहा होगा। चलो तब तक ये श्लोक एक बार और पढ़ लूं। अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम् अहं प्रत्ययलंबनः। इसको ले लो, ये माइक अवधेश को दे दो श्लोक। अवस्थात्रय साक्षी सन् पंचकोश विलक्षणः। अस्ति कश्चित्, एक साथ में, अस्ति कश्चित् नित्यम् अहं प्रत्ययलंबनः अवस्थात्रय साक्षी सन् पंचकोश विलक्षणः।
ना उसी जगह में आज हम लोगों के तो पहले जैसे ही आए। तो हाँ, तो अहम प्रत्यय लंबन, अहम प्रत्यय का आलंबन आत्मा है। इसका अर्थ समझना है कि कभी अहम प्रत्यय का आलंबन है, कभी मम प्रत्यय का आलंबन है, तो उसकी बात नहीं हो रही है, वह आत्मा नहीं है। हमेशा जिसमें आपको अहम करके ही अनुभव होता है, सदा अहम प्रत्यय का जो आलंबन है वो आत्मा है। नित्य अहम प्रत्यय का आलंबन। अब जब स्वप्न में हम किसी स्वप्न शरीर में अहम प्रत्यय करते हैं, तो उस समय तो वो अहम प्रत्यय का आलंबन होता है, ये नहीं होता। तो इसका मतलब है कि ये आत्मा नहीं है और वो भी नहीं है। क्यों? उसको भी छोड़ करके, वो पहले नहीं था अहम प्रत्यय का आलंबन। तो अब हमको ढूंढना है कि हमेशा, माने शास्त्रीय भाषा में अव्यभिचरित अहम प्रत्यय का आलंबन कौन है। तो विचार करने से पता लगता है कि ये सब जिसको थोड़े बारी बारी में अहम प्रत्यय का आलंबन होता है। कभी हम लोगों को जब हम कहते हैं कि मैं गोरा हूँ, काला हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, उस समय तो शरीर अहम प्रत्यय का आलंबन अहम करके हम बोलते हैं। लेकिन जब बोलते हैं कि भाई भूखा हूँ, प्यासा हूँ, तो ये जो भूख प्यास है ये प्राण का धर्म है ना, शरीर का धर्म नहीं है। शरीर का धर्म होता तो मुर्दा शरीर भी खाने की डिमांड करता, लेकिन उसमें प्राण नहीं है। तो प्राणी का धर्म है, कोई भी प्राणवान वस्तु होगा उसको भूख प्यास लगेगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, माने उस समय आप प्राण को अपना स्वरूप मान रहे हैं, मैं करके। फिर जो है मैं कुछ कम दिखाई पड़ रहा है मुझे, और मुझे जो है कम सुनता हूँ, अंध हूँ, बधिर हूँ, ये सब जो अनुभूतियाँ हैं वो इंद्रियों में अहम प्रत्यय का आलंबन हो रहा है। इसी प्रकार मैं विचार करता हूँ, मैं सुख दुख का अनुभव करता हूँ, अहम सुखी अहम दुखी आदि, ये सब मन बुद्धि को अहम प्रत्यय का आलंबन करते हैं, है ना। और मैं अज्ञान में चला गया, सुखम अहम अस्वाप्सम, वहाँ पर अज्ञान माने सुषुप्ति का जो अज्ञान है वो अहम प्रत्यय का आलंबन है। तो ये अहम प्रत्यय का आलंबन जो है, देखो तो बड़ा नाचता रहता है अहम प्रत्यय। लेकिन क्या इतने सारे चीज तो अहम हो नहीं सकता, मैं नहीं हो सकती, ये सब अलग अलग वस्तुएं हैं। ये सब के सब भिन्न भिन्न वस्तु हैं। अभी मान लीजिए देह को ही विश्लेषण कर ले, ये हाथ है, पैर हैं, यानी माने 50 वस्तुएं
ये शरीर नाम से कहा जा रहा है। तो ये अगर मैं हूं तो इसमें से कौन सा वस्तु मैं हूं? क्या हड्डी मैं हूं? विचार करने की चीज है। इसके भीतर जो हड्डियां हैं वो मैं हूं, उसमें भी कौन सी हड्डी मैं हूं? क्योंकि प्रत्येक हड्डी अलग अलग है। एक हड्डी मैं हूं तो दूसरा हड्डी मैं नहीं हो सकता। सारे हड्डी तो अलग अलग वस्तु है, तो सारे हड्डी मैं कैसे हो सकता हूं? तो हड्डी मैं हूं, मांस मैं हूं, खून मैं हूं, चर्बी मैं हूं, हाथ पैर, क्या मैं हूं? अगर अहम प्रत्यय का आलंबन शरीर बन रहा है तो शरीर का कौन सा वस्तु कह रहा है कि ये मैं? हाथ बोल रहा है कि मैं मैं अनुभव करने वाला कौन है? हाथ है, पैर है, सीना है, मस्तक है। कौन कर रहा है ये? कुछ लोग कहते हैं कि दिमाग में कुछ न्यूरॉन सेल से वो हलचल करता है तो वो अनुभव करता है क्या? या कुछ केमिकल्स रिएक्शन है, रासायनिक वस्तु की जो क्रिया प्रतिक्रिया है। लेकिन मैं जो है, जैसे शरीर जो है नाना अवयवों से जोड़ जोड़ करके बना है, ऐसा मैं भी बहुत सारा मैं जोड़ जोड़ करके मैं बना कि कैसा है? ऐसा लगता है आपको कि आप कई मैं हूँ? तो इसलिए ये मानना पड़ रहा है कि शरीर का जो अनुभव हो रहा है, लेकिन इसको जो मैं करके हम समझ रहे, ये हमारा समझ गड़बड़ है। जो समझने वाला मैं हूं, वो मैंने शरीर को भ्रम से अपना स्वरूप मान करके प्रयोग किया, ये मैं। तो गंभीर विचार करके सजगता से कि ये जो मैं, जो जानने वाला, ये शरीर बोल रहा है कि मैं बोल रहा हूँ शरीर मेरा है। तो देखो, शरीर दावा नहीं करता है। शरीर नहीं कहता है कि मैं आपका हूँ, बल्कि मैं ऐसा समझता हूँ। तो ये समझने वाला वो इससे बिल्कुल अलग हैं। और इस प्रकार से देह से लेकर देह, प्राण, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहं, अव्यक्त, सब में बारी बारी से जो अहम अनुभव होता है, इसका मतलब है कि सबसे विलक्षण वो अहम पदार्थ हैं, जो कि सबको अनुभव करता है और सब में मेरापन भी अनुभव करता है। अज्ञान का अनुभव किसको है? किसका अज्ञान? माने कौन अज्ञानी? तो अज्ञान से लेकर के ये हर चीज जो है मेरा प्रतीत होता है, मैं नहीं। तो इस प्रकार से अहम प्रत्यय का अगर
गंभीरता से अनुसंधान किया जाए तो ये जो है अवस्था त्रय जो है अहम प्रत्यय के बाहर रह जाएगा, ये सब मम प्रत्यय के भीतर आएगा। एकात्म प्रत्यय सारम, ये जो है मांडुक्य की भाषा है। तुरीय को कैसे समझेंगे? तो तुरीय के लिए जो है एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। एकमात्र आत्म प्रत्यय माने अहम प्रत्यय ही इसका, अहम अनुभूति ही इसका सार है। ये जो है आत्मानुभूति। तो नित्यम अहम प्रत्यय लंबन, जो नित्य अहम प्रत्यय का आलंबन है उसको देखिए। कभी अहम प्रत्यय का आलंबन है, कभी नहीं, वो आत्मा नहीं, वो तो अनात्मा हो गया। एक तो ये हो गया। और स्वयं अस्ति, स्वयं ये जो अहम अनुभूति है, हमारी अहम अनुभूति स्वयं है, स्वतः है कि परतः है? अहम अनुभव कैसे हो रहा है? कोई भी अनुभव होने के लिए कुछ प्रमाण व्यापार की आवश्यकता है, कुछ हलचल होगा तभी अनुभव होगा। रूपानुभूति के लिए आँखें खोलनी जरूरी है, शब्दानुभूति के लिए कान चाहिए, स्पर्शानुभूति के लिए त्वगिंद्रिय का व्यापार चाहिए, गंधानुभूति के लिए घ्राणेन्द्रिय चाहिए। सुनते हैं कि कोरोना पकड़ता है तो गंध नहीं लगता, तो गंध मिलना थोड़ा देख लो, सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो और रसानुभूति भी चली जाती है बोलते कोरोना में, माने स्वाद नहीं मालूम पड़ता, तो उसके लिए रसनेन्द्रिय की आवश्यकता है ना। लेकिन मैं हूँ, मैं, इसके लिए कौन सी इंद्रिय की आवश्यकता है, ये बतलाओ श्याम जी। अरे भाई थोड़ा माइक ले लो श्याम जी, माइक थोड़ा सा होना चाहिए, नहीं तो फिर वो प्रश्नोत्तर में अहम अनुभव कैसे हो रहा है, वो किन के आधार से हो रहा है कि स्वतः हो रहा है, ये देखना है। यहाँ बता रहे कि स्वयं, ये असल में साधना का बहुत बड़ा सूत्र है। जो अहम बोध है वो प्रमाण का विषय तो नहीं है, अप्रमाणिक ही है। अप्रमाणिक तो नहीं है, क्योंकि जो अहम नित्य सत्ता है वो प्रमाण से तो बाहर है, प्रमाण से तो उसको बोध नहीं हो सकता। जे स्वतः ही बोध होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे उदाहरण आए। जब हम कमरे में बैठे होते हैं, प्रकाश नहीं होता, अंधेरा होता है, तो हम बिना शरीर को स्पर्श किए भी हम का हमें बोध हो जाता है कि ये मैं हूँ। तो इससे प्रमाण की आवश्यकता वहाँ पे नहीं दिखती कि ये एक स्वतः ही सिद्ध है मैं। ठीक है, इस पर हम लोगों ने विचार किया असल में कि ये जो है अहम अनुभव कोई इंद्रिय, किसी इंद्रिय से वो होता है ऐसा नहीं है,
बल्कि अंतःकरण के व्यापार की भी आवश्यकता नहीं है। और समस्त व्यापार बंद कर दो, कुछ भी जब नहीं है, बल्कि गहरी नींद में भी अपने होने का अनुभव बैठा रहता है। वो जो नित्य अनुभूति है, यही तो असल में स्वयं सिद्ध अनुभूति है। तो ये चीज जो है साधना के लिए बहुत अंतरंग वस्तु है। आत्मा को पकड़ने के लिए हर चीज प्रमाणों से ढूंढा जाएगा, आंखों से, इंद्रियों से, मन से खोज खांच करके जब थक जाओगे, बिना खोजे जो सदा विद्यमान है आपके साथ में खोजने वाला, वही आत्मा है। तो इसलिए स्वयं अस्ति, वो स्वयं है महाराज। और वो जो हैं अवस्थात्रय साक्षी, अवस्थात्रय का साक्षी है। साक्षी अवस्थात्रय, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। अभी हम सब लोग जागे हैं, तो इस जागरण का जो अनुभव कर रहा है, बोल रहा है कि हाँ हम लोग, मैं जगा हूँ। फिर स्वप्न का अनुभव जो करता है, और फिर सुषुप्ति अवस्था का जो साक्षी देता है, वो सुषुप्ति की अवस्था के बाद जो साक्षी देता है, कहता है कि हाँ ऐसा हुआ, वो कौन है। तीनों अवस्था में उसको मौजूद होना पड़ेगा, तभी ना वो साक्षी दे सकेगा। जो जागृत में है, स्वप्न में नहीं है, तो स्वप्न की बात नहीं कह पाएगा। और जो सुषुप्ति में नहीं है, वो सुषुप्ति की बात नहीं कह पाएगा। जो तीनों में नहीं है, वो तीनों की बात नहीं कह पाएगा। तीनों में जो मौजूद है, वही तीनों की बात कह पाएगा, है ना। तो जो इस समय भी है, स्वप्न में भी है, और सुषुप्ति में भी है, अवस्थात्रय साक्षी। और हम लोग जो हैं ज़्यादातर जागृत के माने हमारी समस्या इसमें क्या होती है, ये अवस्थात्रय साक्षी तो बहुत महत्वपूर्ण साधना है। मांडविक्य का तो मुख्य चीज़ है ही है ये, है ना। वेदांत की बहुत सारी बड़ी साधना ये है, अवस्थात्रय का साक्षी। और अवस्थात्रय में ये जो है चिदाभास से अलग करने का, ये नहीं तो चिदाभास ही आत्मा रूप में मालूम पड़ता है। तो लेकिन हम लोगों की एक स्वाभाविक वृत्ति कहो, अज्ञान कहो, हम जब स्वप्न और सुषुप्ति का विचार करते हैं तो जागृत आत्मा को लेकर के, माने जागृत की प्रधानता दे करके और इसी को मुख्य मान करके स्वप्न सुषुप्ति का विचार करते हैं। तो ऐसा लगता है कि जागृत आत्मा को स्वप्न भी मालूम है और सुषुप्ति का भी ज्ञान है। लेकिन क्या जागृत आत्मा ये स्वप्न में पहुंचा था? क्या जागृत आत्मा सुषुप्ति में जा सकता है? ये विचारणीय बिंदु है। तो
जो स्वप्न अवस्था है, वो स्वप्न अवस्था असल में जागृत अवस्था से एक संपूर्ण विलक्षण अवस्था है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये नहीं है कि जैसे जागृत अवस्था में हम इस कमरे में आए हुए हैं तो उस कमरे में हम नहीं हैं, और ये क्लास पूरा हो जाएगा तो यहाँ से निकल कर वहाँ चले जाएंगे। तो जागृत अवस्था में भी बदलाव है। क्या ऐसा ही जागृत से स्वप्न में जाना इसी ढंग का कोई बदलाव है? माने सिमिलर कोई चीज़ है, सजातीय कोई बदलाव है क्या? तो विचार करके देखेंगे, जागृत से एकदम अलग एक संसार का नाम है सपना। और अलग कैसा अलग? ये नहीं कि जागृत के ही मटेरियल से बना हुआ कोई चीज़। वहाँ का पंचभूत, वहाँ का आकाश, हवा, पानी, वहाँ का टाइम फ्रेम, वहाँ के सारे पात्र, ये सब के सब जो हैं इनसे अत्यंत विलक्षण, ये बिल्कुल इससे एकदम विलक्षण चीज है। अब जागृत व्यक्ति वो स्वप्न में नहीं इसलिए नहीं जा पा रहे। मान लीजिए कि मैं बुढ़ा हूँ, अब मैं स्वप्न देख रहा हूँ, मैं जवान हूँ 25-30 साल का, तो 25-30 साल का मैं कैसे हो सकता हूँ? तो 25-30 साल की जवानी का जो अनुभव वो कर रहा है, ये बुढ़ा व्यक्ति कर रहा है क्या? कर सकता है क्या? जागृत में बैठ कर के 25-30 साल की स्मृति हो सकती है, लेकिन अनुभूति नहीं हो रही। तो अनुभव जो कर रहा है वो ये कैसे करेगा? टाइम फ्रेम जो है, टाइम में ये हम जिस टाइम में बंधे हैं, आप इस समय हैं, 10 साल बाद फ्यूचर में क्या होने वाला है वो 10 साल बाद ही आपको अनुभव हो सकता, आज नहीं हो सकता। और 10 साल पहले जो अनुभव हुआ था वो भी आज नहीं हो सकता। हम इस समय के इस फ्रेम में हम एकदम बंधे हुए हैं। इसी प्रकार कॉजेशन में हम बंधे हुए हैं, माने इस शरीर को उत्पन्न करने वाले माता पिता, उनका कब जन्म हुआ उसका एक चली आ रही सिलसिला, और वहाँ पर स्वप्न में जो शरीर पैदा हुआ तो उनके माता पिता उसी स्वप्न में ही हैं, एक ही साथ में पैदा हुआ। माने उस स्वप्न की दृष्टि से बोल रहे हैं। उस समय तो मालूम पड़ रहा है स्वप्न में कि वो भी हमारे से 50 साल पहले से पैदा हुआ, फलाना ठिकाना है ना। तो इस जागृत की दृष्टि से जब हम स्वप्न को देखते तो स्वप्न नहीं रहता है, वो स्वप्न को हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो वो बिल्कुल एक अलग दुनिया होती है। उस अलग दुनिया में अनुभव करने वाला बिल्कुल अलग एक व्यक्ति होता है। तो ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति जो है जागृत का, वो वहाँ पर उसका प्रवेश नहीं है, नो एडमिशन। और स्वप्न का भी नो एडमिशन। यहाँ वहाँ का कार्य कारण भाव, वहाँ का सब अलग। और देखो तो टाइम फ्रेम कितना अलग है। आधा घंटा स्वप्न देखा आपने, इसके हिसाब से जागृत के टाइम के हिसाब से आधा घंटे का स्वप्न देखा, हो सकता है कि वो स्वप्न के हिसाब से आपने अपनी जिंदगी का
पूरा ही शायद देख ले ये भी हो सकता है तो इसलिए उसका टाइम अलग हो गया ना। और सुषुप्ति में क्या स्थिति है? सुसुप्ति में तो जो है टाइम वाइम कुछ है ही हाँ, नो टाइम, नो स्पेस, नो कॉजेशन, कार्य कारण भाव, वहाँ तो अव्यक्त हैं। आप देश काल और कार्य कारण भाव से एक अलग ही स्थिति वहाँ पर सुषुप्ति में होती है। तो ये तीन बिल्कुल ये विजातीय अनुभूति का क्षेत्र हैं। इतना विलक्षण चीज है। तो फिर जब तीनों में पार्टिसिपेट करने वाला, भाग लेने वाला व्यक्ति, माने वेदांत की भाषा में एक में विश्व हैं, एक में तेजस और एक में प्राज्ञ हैं, और तीनों जो है कभी मिलते एक दूसरे से मिल नहीं सकते। कैसे मिलेंगे? स्वप्न वाला जो है मिलने आएगा जागृत में तो स्वप्न टूटना पड़ेगा, माने वो रहेगा नहीं है ना। और जागृत वाला मिलने घुसेगा तब भी स्वप्न टूटेगा तो कोई दूसरे से मिल नहीं सकता। तो फिर जो है ये कह कौन रहा है कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों मेरी हैं, मेरी अवस्था है, एक सत्ता की है। वो एक सत्ता कौन है जो तीनों में अनुगत है? तो उसी को साक्षी कहा जाता है। वो है साक्षी। वो जो है अवस्थाओं के बदलने से वो नहीं बदला, और वो विश्व को भी प्रकाश करता है, तेजस को भी प्रकाश करता है, और प्राज्ञ को भी देखता है। ऐसा पंचकोश विलक्षण, और साथ ही साथ 5 कोशों से भी वो विलक्षण हैं। पंचकोश का वर्णन आगे तो आएगा। ऐसे हम लोगों ने जान भी लिया है, देह जो है ये अन्नमय कोश है, प्राण इंद्रियां प्राणमय कोश है, मन और ज्ञानेंद्रियां मनोमय कोश है, बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों को विज्ञानमय कोश, और अव्यक्त या सुषुप्ति में जिसका अनुभव होता है उसका नाम है आनंदमय कोश। इन 5 कोशों से वो विलक्षण हैं। और 5 कोशों को ही गुहा कहा पंचदशीकार ने ना। हाँ, प्राणाद आभ्यंतरं मनः, हाँ हाँ, ये देह के भीतर प्राण, प्राण के भीतर मन, और प्राण के भीतर हाँ मन, मन के भीतर कर्ता बैठा हुआ है विज्ञानमय कोश, और फिर कर्ता के भीतर भोक्ता बैठे हुए हैं, और उसके भीतर ब्रह्म आत्मा बैठे हुए हैं। आज इतना ही रहने देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम
ब्रह्मार्पणमस्तु।